नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सहस्त्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं वैदिक ज्योतिष बंधु के इस विशेष कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए 2025 का यह वर्ष कैसे व्यतीत होने का। इस राशि फल या वर्ष फल को समझने से पूर्व आपसे यह आग्रह करेंगे कि एक कागज और कलम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेट्स मैं बताऊंगा और जो रेमेडीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट कर पाए, क्योंकि 2-4 दिनों का तो बात कर नहीं रहे हैं, वर्ष पर्यंत का बात कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुप्त उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको YouTube के ऊपर कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो इस कार्यक्रम को अहमियत को समझते हुए, माता रानी का आशीर्वाद समझते हुए आगे बढ़िए। तो प्रिय दर्शकों, यह वर्ष में आपके ऊपर शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव होने जा रहा है। इसी को समझ लिए तो रणनीति तैयार कर लीजिए। रणनीति यानी क्या? जीवन का युद्ध। युद्ध में अगर आपको विजयी होना है तो कागज कलम लेकर के तैयार रहिए। 29 मार्च को शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि आपके लिए वर्तमान समय में अभी जो है उतरता हुआ 7.5 है और मार्च 29 तारीख को 7.5 समाप्त हो जाएगा। मकर राशि वालों को कहीं ना कहीं शनिदेव पिछले कुछ 2.5 वर्षों में पेट से रिलेटेड समस्या या फिर अचानक होने वाला कोई एक्सीडेंट, अचानक कोई चीज खो जाना, अचानक कोई मानसिक चाप में आ जाना, अचानक कोई प्रॉब्लम जरूर दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके राशि का स्वामी होते हुए शनिदेव ने आपको थोड़ा बहुत जो परेशान किया है, यहाँ से आप मुक्त होने जा रहे हैं। शनिदेव का ढैया खत्म होते ही आप काफी रिलैक्स्ड और रिलीफ फील करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव यहाँ पर बैठ करके विदेश से आपको लाभ प्राप्त कराने जा रहे हैं। विदेश यात्रा आपका संभव होने जा रहा है और अपने शहर से बाहर जाकर के या फिर कहीं दूर जाकर के कोई जॉब या बिजनेस या फिर कोई डील क्रैक होता हुआ आपका दिख रहा है। यहाँ बैठे शनि के कारण आपको 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना, अपने वाणी को कंट्रोल करना है। जो भी वचन आप बोल रहे हो सोच समझ करके बोलिएगा, नहीं तो रिश्तों में मतभेद या टकरार संभव है। साथ ही साथ यहाँ बैठा शनि जो है पारिवारिक शांति में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो पारिवारिक शांति को बनाए रखने के लिए गुप्त उपाय लिखना शुरू करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना है और गणेश अथर्व शीर्ष का एक एक श्लोक जब कंप्लीट होता है तो 3-3 दुर्वा का जो घास होता है, दुर्वा घास समझ रहे हैं, उसको 3-3 दुर्वा घास आपको गणेश जी को अर्पण करना है। ठीक है, नहीं तो 21-21 दुर्वा घास को जो है आप पहले गांठ लगा दीजिए और हर एक श्लोक के साथ में जो है एक जो है पूरी जो आप बांधे रहेंगे वो आप अर्पण करिए। आप देखेंगे इसको करने मात्र से कितना लाभ आपके जीवन में प्राप्त होता है। समय की कमी है क्योंकि अथर्व शीर्ष बड़ा है। अगर कमी है तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा और 21 दुर्वा गणेश जी के फोटो में, चित्र में या फिर जो है मूर्ति में अर्पण करिएगा। अब प्रिय दर्शकों, 14 मई को आपके जीवन का इस वर्ष का सबसे सुंदर और बढ़िया परिवर्तन होने जा रहा है। दिस इज अ पावर टू यू। आप शक्तिशाली बनने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि आप शत्रु से विजय प्राप्त करेंगे। पुराना कोई रोग है तो रोग निवारण होगा, रोग से बाहर आएंगे। अगर आपको लोन की जरूरत है तो कहीं से धनराशि का जुगाड़ हो जाएगा। अगर बहुत लोन में डूबे हैं तो लोन से निकलने का रास्ता मिलेगा। यहाँ पर जो है बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपको शत्रु से विजय प्राप्त करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ करके तो इतना सारा चीज दे रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का 3 नजर भी होता है। यहाँ बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां जहां पर नजर डालेंगे, यानी कि उनके नजर में अमृत तत्व पाया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको जो है आपके प्रोफेशन में तरक्की देंगे, आपके खर्च में लगाम लगाएंगे, फिजूल खर्ची आप नहीं करेंगे। यहाँ बैठ करके आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया कर देंगे। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति आपको धन भी प्राप्त कराएंगे, ऐसा धन जो आकर के चला ना जाए, जो आकर के ठहर जाए आपके पास, यानी कि कोई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए, जो कि आप अपने विरासत में जो है छोड़ करके जाओगे। तो ऐसा ही बड़ा परिवर्तन या बड़ा धन आपके हाथ लगने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको काफी कुछ देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस साल में आपको सिर्फ देने नहीं वाले हैं, यहाँ पर आपको बचाने भी वाले हैं।
जी हाँ, 14 मई को बड़ा परिवर्तन मैंने बताया, इतना बढ़िया सब कुछ मैंने आपको बताया। 18 मई को राहु केतु आपके द्वितीय भाव तथा अष्टम भाव के साथ गोचर करने जा रहे हैं। अब राहु केतु जैसा पाप ग्रह द्वितीय अष्टम से अगर गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम देंगे, लेकिन यहाँ पर भी इन पाप ग्रहों से आपकी रखवाली करेंगे देवगुरु बृहस्पति। चीजों को समझिए, देवगुरु बृहस्पति को इस वर्ष में आप जितना पावर देंगे उतना ही राजा के भांति आप जीवन को जिएंगे। यानी कि एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप शुरू कर दीजिए। कहाँ ये जाप करना है? आप अपने घर में कहीं पर गमले में तुलसी माता को जो है ला करके स्थापित करिए। हो सकता है तो एक ही तुलसी जी को नहीं, आप तुलसी जी का वन उपवन बना सकते हो, एक कॉर्नर बना सकते हो, वहां बैठ करके इस मंत्र का जाप करिए। वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, नहीं तो ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। देव गुरु बृहस्पति को ज्यादा से ज्यादा पावर देने के लिए नित्य जो है आप केसरिया रंग का तिलक धारण करिए। तिलक धारण का मंत्र ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, तो नेट में आपको हर एक चीज मिल जाएगा, बस आपका प्रयास जरूरी है। चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पावनासनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसति सर्वदा। हमेशा आपके पास लक्ष्मी वास करेगी। आपदा हरते नित्यम, नित्य आपके ऊपर आपदा विपदा को जो है हरण करेगा। तो यह तिलक को इस मंत्र के साथ धारण करिएगा, ठीक है। 18 मई के पश्चात आपके अंदर आध्यात्मिक जागरण हो सकता है, ठीक है। वैराग्य भावना आ सकता है, गुढ़ तथ्यों के अंदर आपका प्रवेश हो सकता है। तो यह समय बहुत बढ़िया है, लेकिन अचानक कोई धन हानि, अचानक कोई जो है शरीर में कोई स्वास्थ्य अवस्था खराब होना, तो अचानक कोई प्रॉब्लम ला सकते हैं। और यहाँ से आपको बचाएंगे देवगुरु बृहस्पति या उनके इष्ट नारायण। तो नारायण के सानिध्य में इस वर्ष को आप समर्पित कर दीजिए, हनुमान जी के चरणों में इस वर्ष को आप समर्पित करिए। फिर देखेंगे कि यह वर्ष आपको कितना कुछ दे करके जाने वाला। 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जाएंगे। आपके अंदर फिर से स्पिरिचुअलनेस का एक बहुत बड़ा जो है एक बहाव आने वाला है, और आप दान धर्म दक्षिणा पूजा पाठ तीर्थ यात्रा इत्यादि में लिप्त रहने वाले हैं। साथ ही साथ लोगों का भला करने जा रहे हैं। आपके कारण आपके पार्टनर का भला होने जा रहा है, आपके कारण आपके घर में सुख शांति बढ़ने जा रहा है। तो काफी बढ़िया जो है 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपको फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को आप जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करिए। जो तिलक मैंने आपको मस्तक में धारण करने कहा, उसी तिलक का बचा हुआ छोटा सा हिस्सा आप अपने नाभि में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है कि आप केसरिया रंग का तिलक मस्तक में धारण करने के पश्चात नाभि में भी धारण कर रहे हैं। भाग्य इतने ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा, आप वापिस आकर के इसी कार्यक्रम में लिख करके जाएंगे कि आपका धन्यवाद है, या फिर आप ऐसा फील करेंगे कि माता रानी के आशीर्वाद से सही समय पर यह कार्यक्रम आपने देख लिया। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको संतान भी देने जा रहे हैं। जो विवाहित लोग हैं, काफी समय से संतान नहीं हो पा रहा था, उनका संतान और बहुत ही गुणकारी संतान प्राप्त होने जा रहा है। बहुत ही अच्छे से जो है संतान प्राप्त भी होगा और जन्म भी ले लेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के बंधन में भी वो लोग बंधने जा रहे हैं। तो यह वर्ष आपके कैरियर में उछाल पैदा करने वाला है। यह वर्ष आपको प्रमोशन देने वाला है। यह वर्ष आपको बिजनेस एक्सपांड कराने वाला है। यह वर्ष आपको आध्यात्मिक जागरण और आध्यात्मिक अग्रगति प्रदान करने वाला है। तो यह वर्ष में आप काफी कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा थकान देने वाला, ज्यादा स्ट्रेस देने वाला है। कर्म तत्पर आप बहुत ज्यादा रहने वाले, तो इस कारण से थोड़ा सा स्ट्रेस या थकान हो सकता है। पेट से रिलेटेड छोटी मोटी समस्या दे सकता है। इससे बचने के लिए आप माँ तारा का बीज मंत्र का रोज 27 या 54 या 108 बारी जाप करिएगा। स्क्रीन के ऊपर माँ तारा का मंत्र आप देख सकते हैं। इस मंत्र का किसी भी माला के ऊपर आप जो है नित्य शाम को या फिर सुबह अपने सामर्थ्य अनुसार जाप शुरू कर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष काफी बढ़िया रहने जा रहा है। खास करके जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध आदि कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी बढ़िया वर्ष रहने जा रहा है। और छोटे कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष काफी बढ़िया रहेगा। बस आप अपने संपूर्ण सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई में आगे बढ़िए। तो इस वर्ष को अपने पक्ष में करने के लिए नारायण जी के सानिध्य में रहिएगा। शनि से अगर थोड़ा सा भय आपके मन में है, 7.5 तो ऐसे ही उतरने वाला है, लेकिन थोड़ा सा भय है या फिर कहीं ना कहीं शनि से प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो आप जो है मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, या फिर घर में ही मंदिर में अगर हनुमान जी स्थापित हैं
तो हनुमान जी के सामने बैठ करके आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके राम नाम का जाप कर लेना। होता है तो हफ्ते में एक बारी या 2 बारी, मंगलवार शनिवार ऐसा चुन करके बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। देखेंगे कि यह वर्ष आपके लिए कितना उन्नति कारक और मानसिक शांति प्रदान करने वाला, खुशियों का संभार लाने वाला होने जा रहा है।